आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 ठीक है। 24 सेट में से 20 सेट को कराया जा चुका है। आज 21वां सेट कराया जाएगा। ठीक है, चलते हम पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 से 14 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। कितना, तो 214 से 232 तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो अकबर ने की थी। किसके द्वारा, तो अकबर ने किया था मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ। ठीक है, मनसबदारी प्रथा अकबर ने 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया था। कब, 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। ठीक है, 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख को अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसपे ने 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे ने पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में, कब, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे को प्राप्त हुई। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम द्विभाषीय आधार पर शाह एक कुहाना लघु शिलालेख पढ़ने में सफलता पाई। अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत की। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी कैंथेलियर ने की थी। किसने, तो टी कैंथेलियर ने की थी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है, तो इनमें पंचायतों को शासन की संस्था स्वीकार किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, केवल एक। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, तो कौन सी बोई जाती है, गेहूं। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। कितने, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। नखास पिंड का संबंध है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। किससे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। ठीक है, संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो संविधान में कहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है। ठीक है, तो कौन सी, तो चिनाब नदी बनाती है। कौन सी नदी, तो चिनाब नदी बनाती। बाबूजी ने उपन्यास से, ठीक है, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है, बापू जी। ठीक है, तो जगजीवन राम को। किसको, जगजीवन राम को। सबसे लंबी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम को है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। ठीक है, तो 52वां संविधान संशोधन। कौन सा, 52वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, तो पंचायती राज से बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। कौन विदेशी आक्रमण कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया। ठीक है, तो किसने ले गया, तो नादिर शाह ने। किसने, नादिर शाह ने। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम बंगाल कौन सा खेल से
खेल खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक है, तो कुश्ती, कौन सा, कुश्ती। भारत में निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जहां गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है, ठीक है, गेंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है, तो काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस संस्थान की लाभप्रदता निर्भर करती है, किसी संस्थान की लाभप्रदता निर्भर करती है, तो न्याय के संस्थान की गति पर, किसके, न्याय की संसाधन की गति पर। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया, ठीक है, तो इमाद दौला का मकबरा, इमाद दौला का मकबरा में देखा गया। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष अधिकारी मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप अक्टूबर 2022 में किसे नामित किया गया था, ठीक है, तो किसे नामित किया था, शंकर सुब्रमण्यम, किसको, शंकर सुब्रमण्यम। हिमनद का पिघलाकर सागर का जल स्तर बढ़ने के से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, तो यह अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर, कहाँ, तो उत्तरी ध्रुव पर पाए जाते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ठीक है, तो सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, ठीक है, तो अशोक ने बनाया था, किसने, अशोक ने। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो पटना में की गई, कहाँ पे, तो पटना में की गई है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, ठीक है, तो कृष्णा नदी पर, किस पर, कृष्णा नदी पर बना है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है, मेटूर बांध कावेरी नदी पर बना है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, ठीक है, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, ठीक है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, तो कानपुर में, कहाँ है, कानपुर में। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था, ठीक है, रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू किया गया था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था, ठीक है, तो स्कॉट होम में हुआ था, कहाँ हुआ था, स्कॉट होम में हुआ था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, किससे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, ठीक है, तो एक विक्रेता और एक क्रेता को, एक विक्रेता और एक क्रेता को। बाजार का नियम किस शास्त्र ने दिया था, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ठीक है, तो किस अर्थशास्त्री ने दिया था, तो JB से ने, किसने, JB से। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी, ठीक है, तो किसके प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है, ठीक है, तो ये सभी हैं, प्रभुसत्ता, शासन या सरकार, राज्य क्षेत्र। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो उराव जनजाति, कौन सी, उराव जनजाति। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, ठीक है, तो किसने स्थापित, सरदार भगत सिंह, किसने, सरदार भगत सिंह ने। बुद्ध थंब और संघ मिलकर कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, त्रिसर्ग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, त्रिसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। फ्रॉक्स इन द रोड माई डेज RBI एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक सी रंगराजन है, ठीक है, रंगराजन है, ठीक है, तो कौन, तो सी रंगराजन, कौन सी, सी रंग, पुस्तक के लेखक कौन है, सी रंगराजन है, ठीक है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, ठीक है, तो पंचमढ़ी को, किसको, पंचमढ़ी को सतपुड़ा के। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ती है, ठीक है, तो कौन सी जोड़ती है, तो NH2, कौन सी, NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा
मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो मेघा दिवस मनाने के लिए 3 दिसंबर कितने 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर। अजंता अलाकृत किससे संबंधित है? अजंता अलाकृत किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। किससे? तो गुप्त काल से संबंधित है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? ठीक है, तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंग। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं, तो क्यूरोसिया हेलसिंकी की राजधानी है। हेलसिंकी राजधानी है। ठीक है, तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी। किसकी? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसे? तो हरि बालकृष्णन को। किसको? हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा? अप्सरा। परमाणु संसाधन रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? ठीक है, तो किस कंपनी ने? स्पेस एक्स ने बनाया है। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी ने 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को। किसको? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है? ठीक है, कितने सेल्सियस के बराबर होगा? तो 66.67 डिग्री सेल्सियस। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, केसर के रूप में वरिता तथा वर्णिकाग्र को उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सशक्त स्कंदक है? ठीक है, तो कौन सा है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया था। R का मान ज्ञात कीजिए। तो R का मान जो है आपका आएगा 60। कितना? 60 ओम आएगा। कितना? 60 ओम। निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्नलिखित में से अधिक द्रव्यमान किसका है? ठीक है, तो न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन। विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? टॉकॉन। किसका? टॉकॉन को। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। ठीक है, तो परिवर्तन निहित है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। ठीक है, तो कौन सा है? इनलोरॉक्सीलेलोन। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन इससे संबंधित नहीं? पेंगुइन। पेंगुइन संबंधित नहीं। स्तनपायी गर्म खून वाले जंतु है जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वयस्क मानव के रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। ठीक है, कितनी होती है? तो 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। यदि अभिकारक को कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को रिक्त अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में लवक पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। एक्सोबायोलॉजी का संबंध किससे है? तो एक्सोबायोलॉजी का बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ठीक है, रंगीन हो जाता। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। से हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। दृष्टि के सभ्यता के सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? ठीक है, तो किसके पीछे का? तो सिनेमा का पीछे का। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने में समय स्थानांतरित करती है। ठीक है, समय स्थानांतरित करती है ऊर्जा, ताप, माध्यम के कारण। ये तीनों होगा। परिस्थितिकीय प्रणाली में
प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ठीक है, प्राथमिक उत्पादक कौन? पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? ठीक है, तो कौन होते हैं? तो पादप होते हैं। कौन? पादप होते हैं। प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले वैचारिक इलेक्ट्रॉनिक संदेश का कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? स्पैम। कौन? स्पैम कहलाता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के आवश्यक घटक है मैदा और खमीर। मैदा और खमीर। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, तो एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन कहता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? ठीक है, तो किसके द्वारा? तो एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। अमरबेल कस्कुटा क्या है? ठीक है, क्या है? तो पूर्णतना परजीवी। क्या है? पूर्णतना परजीवी है।